अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नया वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह पाक के 2 नाम और इनका वज़ीफ़ा किस तरह करना है, ये आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताती हूँ। अगर आप किसी के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, मनपसंद रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं अपनी पसंद से, किसी के दिल में अपने लिए नरमी पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, चाहे वो आपका शोहर है या आपका महबूब है, आपकी बीवी है, आपकी सास है, कोई भी इंसान है, हत्ता कि आपका कोई दुश्मन भी है। आप अपने दुश्मन के दिल में नरमी के लिए, उसको काबू करने के लिए सिर्फ़ एक बार इस वज़ीफ़े को पढ़ कर देखें। ये वज़ीफ़ा जादू की तरह असर रखता है और तीर की तरह निशाने पर लगता है। आज तक जिसने ये वज़ीफ़ा किया है, अल्लाह पाक ने उसे अपने मकसद में 100% कामयाबी अता फ़रमाई है। याद रखें कि ये कोई जादू टूना नहीं है, बल्कि अल्लाह के 2 नाम और कुरानी आयत का वज़ीफ़ा है। इन नामों की तफ़सीर और इस सूरत की फ़ज़ाइफ जो भी हैं, उसके वज़ाइफ के एतबार से अल्लाह पाक इनके नामों की बरकत से आपके दुश्मन में के दिलों में आपके लिए मोहब्बत और नरमी पैदा करेगा। आप जिसके लिए ये पढ़ेंगे, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। इसके बरक़ात से आपको बेपनाह इज़्ज़त मिलती है, हर किसी की नज़रों में, शोहर की नज़रों में, ससुराल में, जिसके लिए आप पढ़ते हैं, उसकी नज़र में आपकी मोहब्बत कदर बढ़ जाती है। अगर आपका शोहर आपको मारता-पीटता है, आपसे सही बात नहीं करता, आपको खर्चा नहीं देता, आपको तंग करता है, तो मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इस वज़ीफ़े को ज़रूर कर देखें। फिर आप देखें अल्लाह आपके शोहर के दिल में आपके लिए कैसी मोहब्बत पैदा फ़रमाएगा। आपका शोहर आपका ग़ुलाम हो जाएगा, आपका मुतीई और फर्माबरदार हो जाएगा। इसी तरह अगर नाफरमान औलाद है, ज़िद्दी और बिगड़ी हुई औलाद है, जो आप पर हाथ उठाती है, आपको बुरा-भला कहती है, आपके हाथों से निकल चुकी है, नाफरमान औलाद के लिए भी आप इस वज़ीफ़े को पढ़ सकते हैं। या आप कहीं अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, या आपके रिश्ते की बात चल रही है और आप चाहते हैं कि जो रिश्ता आपको पसंद है, वहाँ रिश्ता आपका हो जाए, तो ये वज़ीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके दिल की मुराद ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप अपने रिश्ते को मज़बूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, तो उसका नाम लेकर या उसकी तस्वीर पर ये वज़ीफ़ा करें। इसके अलावा अगर कोई सास अपनी बहू से तंग आ चुकी है या बहू सास से तंग है, अक्सर औक़ात घरों में नचाकियाँ हो जाती हैं। घर की नचाकियाँ, झगड़े जिससे भी है, सास से है, नंद से है, शोहर से है, किसी भी जायज़ रिश्ते के लिए आप इस वज़ीफ़े को कर सकते हैं। औलाद के लिए पढ़ो, शोहर के लिए पढ़ो, बीवी के लिए पढ़ो, ताकतवर दुश्मन के लिए पढ़ो। सिर्फ़ नेक मकसद के पढ़ने के लिए इजाज़त है, क्योंकि ये अमल जादू की तरह असर करता है। नाजायज़ मकसद के लिए अगर पढ़ेंगे तो इसकी गलती कोताही के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि कोई ये बने-बनाए वज़ीफ़े नहीं हैं, ये बहुत आज़मूदा और मुजर्रब अमल है और इन वज़ाइफ को पढ़कर बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अब वज़ीफ़े की तरफ आते हैं और बताती हूँ कि आपने वज़ीफ़ा किस तरह करना है। सीधे हाथ की हथेली पर तस्बीह रख कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी नमाज़ वाला भी पढ़ सकते हैं और छोटा दुरूद दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर आपने वज़ीफ़े का आगाज़ करना है और अपने मकसद की नियत करनी है। नियत ये करनी है कि आपने जिस बंदे के लिए वज़ीफ़ा पढ़ रहे हैं, आपने नियत ये रखनी है कि ए अल्लाह पाक, मैं उस बंदा या बंदी के लिए अपनी जायज़ मोहब्बत पैदा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अपने शोहर के लिए पढ़ रही हैं तो उसके लिए ज़हन में तसव्वुर रख कर, नाम लिख कर के अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहती हूँ या आपने ये रखना है उसी तरीके से नियत जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हैं। आपने अल्लाह पाक के 2 नाम या वदूदो या अज़ीज़ो 100 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद आपने 129 दफ़ा इन्ना अतैना कल कौसर ये सूरत पूरी पढ़नी है। आपने 100 दफ़ा कहा है तो 100 दफ़ा ही पढ़ना है, ना 101 दफ़ा पढ़ना है, ना 99 दफ़ा। पूरे 100 दफ़ा ये नाम 2 पढ़ने हैं, या वदूदो या अज़ीज़ो, और 129 दफ़ा सूरत कौसर पढ़नी है। उसके बाद आपने तसव्वुर में जो भी जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसकी नियत करके दुआ मांगनी है, अल्लाह पाक उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा करे। और नाफरमान औलाद के लिए, सास बहू के लिए, सारे जो आपको बताया है उनके लिए आप पढ़ सकते हैं। ये अमल आपने 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन करना है। इंशाअल्लाह इसके दौरान ही आपको अपनी मंज़िल ज़रूर मिलेगी और आप जो पढ़ रहे हैं अपनी मनपसंद शादी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको आपके हस्ब मंशा काम होगा इंशाअल्लाह।
اللہ پر توکل کر کے اور مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا چاہیے، اور وظیفے کی تاثیر 100% بڑھ جاتی ہے۔ جو بھی وظیفہ کریں سب سے پہلے اللہ پر توکل کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کام کو پوری طرح انجام دیں گے، اور ہر وظیفہ انشاءاللہ 100% پورا ہوتا ہے۔ تو